हेलो फ्रेंड्स, सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजू इन्फो एंड फन पे स्वागत है। आज हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश फॉर्म कैसे भरे। पहले हम नवोदय विद्यालय गूगल सर्च में सर्च करेंगे। हमारे सामने जो पेज दिखाई दे रहा है वह ओपन हो जाएगा। उसमें से navodaya.gov.in यह जो पेज है वह उस पर हम क्लिक करेंगे। navodaya.gov.in यह वेबसाइट ओपन हो रही है। यह वेबसाइट ओपन होने पे जो होम पेज आएगा उस पे एक मैसेज आ जाएगा, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021। उस पे हम क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने पे हमारा अगला पेज ओपन हो जाएगा, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाने पर यहाँ कैंडिडेट कॉर्नर पे क्लिक हियर टू व्यू प्रोस्पेक्ट्स लिखा हुआ है, वहाँ हम क्लिक करेंगे। हमारा प्रोस्पेक्ट्स ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ हमारा प्रोस्पेक्ट्स ओपन हो गया है। यहाँ आप प्रोस्पेक्ट पढ़ सकते हैं और उसकी जो जानकारी है वो आप समझ लीजिए। प्रोस्पेक्ट बारीकी से पढ़ने के बाद हम फिर अपने पेज पे जाएंगे, कैंडिडेट कॉर्नर पे जाएंगे और वहाँ नीचे क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन लिखा है, उस लिंक पर हम क्लिक कर देंगे। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारा आगे का पेज ओपन हो जाएगा। यानी कि आपने प्रोस्पेक्ट पढ़ा है क्या? आपने अगर प्रोस्पेक्ट पढ़ा नहीं है तो आप बैक टू होम पेज में जाके प्रोस्पेक्ट डाउनलोड करके प्रोस्पेक्ट पढ़ सकते हैं। अगर आपने प्रोस्पेक्ट बारीकी से पढ़ा है तो यहाँ पे टिक मार्क करके आप प्रोसीड पर क्लिक करके आगे जा सकते हैं। फर्स्ट पार्ट उसका है सर्टिफिकेट टू बी डाउनलोडेड, क्लिक हियर टू डाउनलोड। पहले आप एक सर्टिफिकेट है जो आपको फिलअप करना है और वो पूरा भर के आपको उस पे कैंडिडेट सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर और कैंडिडेट का फोटोकॉपी लगाकर वो अपलोड के लिए रेडी रखना है। आपके सामने जो सर्टिफिकेट दिख रहा है वो आपको पूरा भर के फोटोग्राफ्स लगाकर पेरेंट सिग्नेचर और स्टूडेंट सिग्नेचर उसमें लेकर आपको यह फॉर्म अपलोड करने का है। इस फॉर्म के पार्ट बी में इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स दिए गए हैं, वह आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें फोटोग्राफ्स, कैंडिडेट्स के सिग्नेचर, पेरेंट्स के सिग्नेचर और सर्टिफिकेट जो है वह कितने केबी का रखने का है वह बताया गया है। 10 से 100 केबी तक आप फोटो और सिग्नेचर की साइज रख सकते हैं। तो सर्टिफिकेट की साइज आपको 50 से 300 केबी तक रखने की है। फिर बाद में आपको पर्सनल डिटेल डालने का है। पर्सनल डिटेल में आपको कैंडिडेट जहां से 5वीं पढ़ रहा है स्टेट का नाम यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। 5वीं में पढ़ रहे विद्यार्थी का ब्लॉक का नाम यानी तहसील का नाम यहाँ लिखना है। बाद में स्कूल का नेम यहाँ आप टाइप कर सकते हैं। कैंडिडेट का नाम यहाँ टाइप करने का है। बाद में मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मदर नेम, फादर नेम, नेम ऑफ द गार्डियन। अगर माता और पिताजी नहीं हो तो आप उसके जो गार्डियन है उनका नाम और उनसे जो रिलेशनशिप है वह लिख सकते हैं। नेशनलिटी यहाँ आपको फिलअप करने की है। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ डालने का है। फिर जेंडर, कैटेगरी, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। बाद में डिसेबिलिटी आपको यहाँ फिलअप करनी है। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, रिलीजन, आधार नंबर, एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, यह सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ फिलअप करनी है। बाद में कम्युनिकेशन डिटेल में एड्रेस, पिन कोड, रेसिडेंशियल स्टेट और रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट यहाँ फिलअप करने का है। बाद में टेलीफोन नंबर यहाँ आप डाल सकते हैं।
फिर प्रीवियस स्कूल डिटेल में जो छात्र है उसका तीसरी स्टैंडर्ड में और चौथी स्टैंडर्ड में और पांचवी स्टैंडर्ड में उसका जो स्टेट था और पांचवी में जो उसका स्टेट है वह आपको यहाँ फिलअप करने का है। तीसरी और चौथी और पांचवी में विद्यार्थी जिस स्कूल में था उसका डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक, विलेज, स्कूल नेम यहाँ डालने का है। फिर बाद में स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है या नॉन रिकॉग्नाइज्ड यहाँ आप डाल सकते हैं। स्कूल का लोकेशन आप डाल सकते हैं, रूरल और अर्बन। बाद में ईयर, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, विद्यार्थी तीसरी कक्षा में कब ज्वाइन हुआ उसका साल और उसका मंथ आपको यहाँ डालना है। चौथी में विद्यार्थी कब प्रविष्ट हुआ उसका साल और मंथ आपको यहाँ डालने का है। फिर बाद में पांचवी को विद्यार्थी पांचवी कक्षा में कब समाविष्ट हुआ, प्रविष्ट हुआ उसका ईयर और मंथ यहाँ आप चुन सकते हैं। बाद में ईयर, मंथ ऑफ पासिंग, विद्यार्थी तीसरी कक्षा में कब पास आउट हुआ वह आपको यहाँ फिलअप करना है। चौथी कक्षा में विद्यार्थी कब पास आउट हुआ यह आपको यहाँ फिलअप करने का है। बाद में अपलोड्स में आपको यहाँ पहले स्टूडेंट का फोटोग्राफ यहाँ अपलोड करने का है। बाद में स्टूडेंट कैंडिडेट सिग्नेचर, उसके बाद पेरेंट सिग्नेचर यहाँ 3 नंबर पे आप अपलोड कर सकते हैं और जो आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड करके फिलअप किया है उसको चौथी क्रमांक पे आप अपलोड कर सकते हैं। ये सब अपलोड करने के बाद आप सबमिट और प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। प्रीव्यू में आप कुछ जो जानकारी है वो सभी ठीक है या नहीं वो देख सकते हैं और उसके बाद फाइनल सबमिट करके आप अपना फॉर्म की प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।